757 हिजरी या 1336 ईस्वी में सियालकोट किले की तामीर नौ का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला शुरू किया था सल नामी एक राजा ने, जिसके नाम पर इस शहर का नाम सलकोट रखा गया। इस किले की तामीर में 10,000 मज़दूरों ने हिस्सा लिया और इसके लिए जितना भी तामीराती मटीरियल था वो सब पठानकोट से मंगवाया गया। मैं हूं मुदस्सर अमीन और मुबशी टीवी की अजूबा कहानी सीरीज़ की आज हम आपकी खिदमत में पहली किस्त लेकर आए हैं। जब ये किले की तामीर शुरू हुई तो इसकी जो शुमाली दीवार थी वो ठहरती नहीं थी। सुबह को बनती थी, रात को फिर गिर जाती थी। जब मज़दूर सुबह दोबारा आते थे तो देखते थे कि वो दीवार अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। जब एक दीवार की तामीर में हफ्तों गुजर गए तो राजा सल झुंझला गया। उसने अपने शाही नजूमियों और ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे पूछा कि ये दीवार ठहर क्यों नहीं रही। ज्योतिषियों ने कहा कि राजा तुम्हारे किले की ये दीवार जो है वो ठहर सकती है अगर इसकी बुनियादों में किसी मुसलमान का खून गिराया जाए। ये बात राजा और दरबारियों के लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उससे पहले सलकोट शहर में किसी मुसलमान का वजूद नहीं था। राजा ने उनसे पूछा कि मुसलमान होता क्या है और ये दिखता कैसे है। तो उसके नजूमी ने बताया, मुसलमान जो है वो हमसे अलग होगा, दिन में 5 वक्त अपने रब की इबादत करेगा और कोई भी काम अपने दाएं हाथ से शुरू करेगा। मसलन अगर वो अपने हाथ धोएगा तो पहले दायां हाथ धोएगा, उसके बाद बायां, और पैर धोएगा तो सबसे पहले दायां पैर धोएगा। और साल में 30 दिन फाका करेगा और हाथ में उसके माला होगी, जो माला जपता रहेगा, जैसे कि यानी कि तस्बीह। नजूमियों की बताई हुई बात की रोशनी में उस शख्स की तलाश शुरू कर दी गई। जब शाही फ़ौज जो है वो ऐसे शख्स को तलाश करने में नाकाम रही तो राजा ने किसी भी ऐसे शख्स की निशानदही करने वाले के लिए भारी इनाम का ऐलान कर दिया। इनाम के लालच में कुछ लोग राजा के पास आए और उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा इंसान देखा है जो कि नाला ऐक के किनारे रहता है और वो 5 वक्त मुँह हाथ धोता है, साल में 30 दिन फाका करता है और सारी निशानियां वही हैं जो कि आप बता रहे हो। चनाचे राजा की फ़ौज पहुंची ऐक के किनारे। वहां जाकर उन्होंने उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जो कि इन सारी अलामात पर पूरा उतरता था। उसका नाम था मुराद अली। मुराद अली शाह की पैदाइश के बारे में हमें कुछ तारीख़ से मस्तनद हवाले तो नहीं मिलते, मगर जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो अपनी नोयत के हिसाब से काफ़ी मुतनाज़ा हैं, इसलिए हम उनका ज़िक्र नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पीर मुराद अली ने अपनी इब्तदाई तालीम उगोकी में टीले पर मौजूद एक सूफ़ी बुज़ुर्ग पीर मुल्क शाह वली से हासिल की। वहीं से उन्होंने अपनी ज़ाहरी और बातनी तालीम मुकम्मल की और वापस नाला ऐक के किनारे अपनी माँ के साथ एक झोंपड़ी में रहने लगे। जब उनको गिरफ़्तार करके राजा के दरबार में पेश किया गया तो उन्होंने पीर मुराद अली शाह ने पूछा कि मुझे क्यों गिरफ़्तार किया गया है, मेरा कसूर क्या है। राजा ने कहा कि मेरे किले की शुमाली दीवार ठहर नहीं रही और उसके लिए हमें किसी मुसलमान का खून चाहिए, और तुम चूँकि मुसलमान हो इसलिए हम तुम्हारा सर काट देंगे और शहर और किले की बुनियादों में तुम्हारा सर रख देंगे ताकि हमारा किला जो है वो तामीर हो सके। इतना सुनना था कि पीर मुराद अली शाह ने कहा कि बस इतनी सी बात है, और अगर तुम्हें सिर्फ़ मेरा खून चाहिए तो मैं अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली काट कर तुम्हें देता हूँ। इसका खून अपनी बुनियादों में लगाओ, किले की बुनियादों में लगाओ, तुम्हारा किला ठहर जाएगा। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जब उनकी उंगली काट कर उसका खून किले की दीवार की बुनियाद में रखा गया तो दीवार ठहर गई। बादशाह बहुत हैरान हुआ और सोचने पर मजबूर हो गया कि जिस शख्स की उंगली के खून में इतनी ताकत है उसके पूरे जिस्म में या उसके सर में कितनी ताकत होगी। चुनाचे राजा ने
پیر مراد علی شاہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ان کو دوبارہ سے گرفتار کر کے راجہ کے دربار میں پھر سے پیش کیا گیا۔ اب کی بار راجہ بضد تھا کہ ان کا سر قلم ہی کیا جائے گا۔ پیر مراد علی نے کہا کہ میرے دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کاٹ کر اپنے قلعے کی دوسری بنیاد میں رکھ دو تو تمہارا قلعہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اس قلعے کو تعمیر کرنے کے لیے 2 سال کا عرصہ لگا اور یہ قلعہ 2 بیرونی دیواروں پر مشتمل تھا، یعنی اس کی 2 فصیلیں تھیں۔ عام طور پر قلعے کی 1 فصیل ہوتی ہے، لیکن اس شہر کی 2 فصیلیں تھیں۔ وہ اس لیے کہ قلعے کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک برساتی ندی چلتی تھی جو کہ برسات کے دنوں میں سیلاب زدہ ہو جاتی تھی اور اس سیلاب کے پانی سے قلعے کی دیواروں کو کافی نقصان پہنچتا تھا۔ اس لیے دوسری ایک بیرونی دیوار بھی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بہرحال جب یہ بحث کافی طول پکڑ گئی، پیر مراد علی صرف اپنی انگلی دینے پر اصرار کر رہے تھے اور راجہ سل جو تھا وہ سر کاٹنے کی ضد کر رہا تھا۔ جب یہ بحث بہت طول پکڑ گئی تو راجہ اس ساری صورتحال سے جھنجھلا گیا۔ راجہ بہت شاطر انسان تھا۔ اس نے پیر مراد علی کو ایک دوسرے طریقے سے گھیرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنا سر کاٹنے کی اگر تم اپنا سر بچانا چاہتے ہو تو یہاں بھرے دربار میں اس سارے مجمع کے سامنے اعلان کر دو کہ تم نے کلمہ چھوڑ دیا ہے، تم مسلمان نہیں رہو گے اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ بات اب اس مرد قلندر کو کیسے گوارا تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کلمہ حق کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، تو پھر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ ان کا سر قلم کر کے شہر کی فصیل کی بنیاد میں رکھ دیا گیا۔ مرادیا منو نہ مروائی، میرا بت بنایا ہی رب نے اونا ٹھوکر لائی، او نہیں نہ ہمت بنان دی اونا بڑیا ٹائی، جگ تیروں دی ریکھ میری آجل مائی، میں ہی کو پیر مرادیا اور بھین نہیں پائی، او دو باواں بھجدیاں جدوں مرد پائی، میں خون دیاں گا بدن دا تو قلعہ پوائی، ماں میری دا رڑ گیا ڈونگے تھل وچ بیڑا، بادلہ تو حزیباں پھڑے گا کیڑا، کون تارے پاک محمد بنا امت دا بیڑا، میں کلمہ نہیں نہ چھڑنا، پیر مرادیا فرما دے میں کلمہ نہیں نہ چھڑنا، سرا حاضر میرا جی، میں کلمہ نہیں نہ چھڑنا، سرا حاضر میرا۔ آخر ماں تے پتر دی لگی، آکھیا ماں جی آخر میری پتر نو مل لو، تواڈے پتر دا سر لائیں گے، تے کی آکھیا جی؟ آخر ماں تے پتر دی لگی ہے ٹوٹن پریتی، پتر وے جا حوالے رب دے میں سوپیا کیتی، آج ٹوٹی ہے رس جان تو میں بیئی چھپ کیتی، زہر پیالی بچے آوے کر شربت پیتی۔ جب ایسا ہوا اس واقعے کے بعد پیر مراد علی کی ماں مائی راستی جو تھی، ان کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ روتی ہوئی اگوکی میں موجود پیر ملک شاہ ولی کے پاس حاضر ہوئیں اور ان کو اپنی دکھ بھری داستان سنائی اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ Bye.
ऐसे कीने नाल लाइए तेरी लगी होई सारे जग नू है असी इस्लाम तेरे गुलाम इस्लाम तेरे गुलाम अच्छा असी इस्लाम तेरे गुलाम अच्छा असी इस्लाम। यहाँ पर अब दो रवायात हैं। एक रवायत ये है कि पीर मुल्क शाह वली ने कहा कि आप मदीना चली जाएं, वहाँ पर जाकर अपनी दास्तान सुनाएं और वहाँ से आपको मदद मिलेगी। तो माई रास्ती ने कहा कि मैं तो बहुत गरीब औरत हूँ, मैं मदीना नहीं जा सकती। तो इन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद करो और जब खोलोगी तो तुम खुद को मदीना शरीफ में पाओगी। ऐसा ही किया गया। उन्होंने आंखें बंद की, जब खोली तो मदीना शरीफ में थी। वहाँ पर अपनी सारी दास्तान सुनाई। वहाँ से आर्डर हुआ कि आप दिल्ली चली जाएं। फिर वही सवाल दोहराया गया, वही बात दोहराई गई कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, वापसी का मुझे रास्ता भी नहीं पता। फिर उसी तरीक़ा से यानी कि आंखें बंद करने के बाद जब उन्होंने खोली तो वो दिल्ली में मौजूद फ़िरोज़ शाह तुगलक के दरबार में मौजूद थी। अब दूसरी रवायत ये है कि जब वो पीर मुल्क शाह वली के पास गई तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से 488 किलोमीटर दूर दिल्ली तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पर जो हुक्मरान है फ़िरोज़ शाह तुगलक वो आपकी दादरसी करेगा। सियालकोट से दिल्ली का रास्ता 4 दिन की पैदल मुसाफिर का था, क्योंकि उस वक़्त किसी सवारी का वजूद नहीं था, किसी ट्रांसपोर्ट का वजूद नहीं था। पैदल सफ़र किया करते थे, चनाचे उन्होंने भी पैदल सफ़र किया और 4 दिन की मुसाफिर तय करके फ़िरोज़ शाह तुगलक के दरबार में पहुँच गए। वहाँ पर इमाम अलीउल हक जो कि इमाम साहब के नाम से मशहूर हैं, वो सऊदी अरब से बरसगीर आए हुए थे इस्लाम की तबलीग के लिए। जब माई रास्ती ने अपना सारा वाक़या, अपनी दुख भरी दास्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक को सुनाई तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपनी कुछ मसरूफियात की बिना पर सलकोट या सियालकोट पर हमला करने से इज्तनाब किया और इमाम अलीउल हक से कहा कि आप सलकोट पर लश्कर कशी करें। चनाचे वो अपने 4 भाई और एक ज़बरदस्त सा लश्कर लेकर माई रास्ती की रहनुमाई में सियालकोट की तरफ या सलकोट की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जलंधर के मकाम पर इमाम अलीउल हक के भाई इमाम नासरुल हक बीमारी की वजह से अपने खालिक हकीकी से जा मिले और उनको वही दफन करके ये आगे की तरफ चल दिए। जब ये काफ़िला जगतपुर मौजूदा पसरूर के मकाम पर पहुंचा तो यहाँ पर राजा सल का छोटा भाई जगतपाल, उसने इमाम अलीउल हक के लश्कर पर हमला कर दिया। बहुत घमासान की लड़ाई हुई और उसके नतीजे में इमाम अलीउल हक के दूसरे भाई, छोटे भाई अब्बास मीरा या मीरा बरखुरदार वहीं पर शहीद हो गए। उनको वहीं पर दफन किया। उनका मज़ार आज भी पसरूर में मौजूद है। और फिर ये काफ़िला सियालकोट या सलकोट की तरफ पेशकदमी करने लगा। जब ये काफ़िला इमनाबाद रोड पर आदम दराज के मकाम पर पहुंचा तो राजा सल की फ़ौज ने पूरी क़ुव्वत के साथ उन पर हमला कर दिया। ये लड़ाई वहाँ पर 3 दिन जारी रही और इस खूनरेज़ लड़ाई में इमाम अलीउल हक के तीसरे भाई इमाम गालिब अली की वहाँ पर शहादत हो गई। उनका मज़ार आज भी वहाँ पर मौजूद है। फिर उसके बाद राजा सल की फ़ौज पसपा होकर कलाबंद हो गई। इमाम अलीउल हक ने अपने लश्कर की कमान जारी रखी, अपने लश्कर की पेशकदमी जारी रखी और ये किले के दरवाज़े तक पहुँच गए। उस वक़्त किले की दीवारें बहुत ऊंची थी और दरवाज़े बहुत मजबूत थे जो कि टूट नहीं सकते थे। यहाँ पर इमाम अलीउल हक के भांजे पीर सुरखरू शहीद, उन्होंने कहा कि मैं ये दरवाज़ा तोड़ सकता हूँ लेकिन इस दरवाज़े के टूटने की कीमत मेरी ज़िंदगी होगी। उनको इजाज़त दे दी गई। उन्होंने एक ज़बरदस्त टक्कर मारकर शहर का दरवाज़ा तोड़ दिया और ख़ुद जामे शहादत नोश कर लिया। इमाम अलीउल हक की फ़ौज, इस्लाम की फ़ौज किले के अंदर दाखिल हो गई और उन्होंने राजा सल को इबरतनाक शिकस्त दी। कुछ रवायात में आता है कि राजा सल को वहीं पर तहत कर दिया गया और कुछ रवायात के मुताबिक राजा सल कश्मीर की तरफ भाग गया।
ان کا پیچھا کرتے ہوئے امام علی الحق نے ان کو جموں شہر کے دروازے پر قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا اور واپس سیالکوٹ آ گئے۔ اور اس طرح سے سیالکوٹ میں دین اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی۔ پیر مرادیہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ جب ان کا سر کٹ گیا تو ان کا جو دھڑ تھا وہ بغیر سر کے بھاگتا ہوا شہر سے باہر کی طرف چلا گیا یا لڑتا ہوا باہر کی طرف گیا، اور رنگ پورہ کے مقام پر کچھ عورتوں نے دیکھا کہ ان کا جو دھڑ ہے وہ بغیر سر کے ہی چل رہا ہے۔ انہوں نے بہت حیرانگی سے ایک دوسرے کو مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو یہ دھڑ بغیر سر کے چل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ دھڑ وہیں پر لیٹ گیا اور آج بھی وہاں پر ان کا مزار موجود ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اور اس سیریز کی اگر آپ اور ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ پروفیسر اصغر سودائی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کیجئے، اور اگر اس سے پچھلی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کیجئے۔ مدثر امین کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔